देश में रहना भी है ना, मुझे डर लगता है, सच बोल रही हूँ। वो तो हमारा देश, हमारा ये, मतलब तुम क्यों कर रहे हो? मुद्दा क्या था भाई? और मुद्दा तुमने क्या बना दिया? सो कल को कोई भी उठ के बोलती कि अरे ये तो उसके अगेंस्ट है, ये तो उसके अगेंस्ट, क्योंकि लोग तो वैसे बुरा भला बोलते हैं, ट्रोल करते हैं, मैं ये जाने दो, इनके पास काम धंधा नहीं, दैट इज व्हाई दे गो आउट एंड दे टॉक। आज लोग मेरे बारे में कुछ भी बाहर जो भी अनाप शनाप बक देते ना कि अरे ये तो पूनम पांडे है, अरे ये तो ऐसे फोटो पोस्ट करती। भाई तुझे पता है मैंने कितने पापड़ बोले बेले, मुझे कहाँ से क्या क्या करना पड़ा अपनी जिंदगी में। झारखंड के रांची में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है वो अब 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। बच्चों को दो चीजें जरूर मिली हैं, पहले तो आश्वासन सीआईडी जांच का, और दूसरा उनके साथ जो प्रोटेस्ट में के दौरान जो हिंसा हुई, जो वायलेंस हुआ, और वायलेंस का जो लेवल था उसको आप किसी पैमाने पे माप नहीं सकते हैं। बावजूद इसके जो सोशल जो लोगों से जुड़ी हुई आवाज़ें थी उतनी शायद नहीं उठ पा रही हैं या उठ पाई हैं जितना हम लोगों ने जंतर मंतर के आंदोलन में देखा था। जंतर मंतर के आंदोलन का एक और चेहरा थी जो प्रोटेस्ट में वहां पर सपोर्ट करने गई थी। मेरे साथ पूनम पांडे हैं, मैं मुंबई में इनसे मेरा आमना सामना हुआ है। आपको जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हमने देखा था, हमने रांची के प्रोटेस्ट में अभी तक आपको क्यों नहीं देखा? ये कैसा सवाल है? मतलब मैं वहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को सपोर्ट करने गई हूँ और मैं उनके साथ थी। और भी बहुत सारे इस देश में और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझसे कई ज़्यादा बड़े नामचीन लोग हैं। आई थिंक आपको ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि तुम क्यों नहीं हो किसी प्रोटेस्ट में। मतलब हमसे देखिए अंकुर जी, हमसे जितना बनता है ना, जो भी थोड़ा मोड़ा, जो भी मैं अपने आप को बहुत छोटा मामूली इंसान मानती हूँ, और मुझसे जितना बनता था मैंने उतना किया, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट आगे चल के कि बाकी के भी जितने लोग हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जितने भी जो भी लोग हैं बाहर, अगर बच्चे तकलीफ में अगर कोई छोटा सा जाके सपोर्ट भी कर लेगा ना तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सो मैं, आपने चूंकि कहा ये कैसा सवाल था, मैं इसलिए आपको बताऊं क्योंकि आपकी जो इमेज है बड़ी इन्फ्लुएंस करने वाली है। मैं आपके सोशल मीडिया पे देखता हूं, इतने सारे आपके फॉलोअर्स होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे आपके, बावजूद इसके अभी तक आपकी तरफ से एक भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं हुई। चलिए आप जा नहीं पाएंगे, आप बिजी होंगी, समझ में आता, आपका शेड्यूल है, लेकिन एक सॉलिडेरिटी नाम की चीज़ होती है वो नहीं आई। इसीलिए वहां से मेरे दिमाग में पहला आया, मैं जब आपके पास इंटरव्यू करने आया तो मैं पहला आपका सोशल मीडिया देखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप गई थी मंच में, आपने लोगों पे न जाकर भी आपने कहा था कि धर्म और राजनीति की बात नहीं हो। मैं आपसे एक पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंस पर्सन हैं, इसलिए मेरा सवाल है। आई थिंक फिर आपको एक पोस्ट और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी से एक्सपेक्ट करना सबका सवाल, सबसे सवाल है, सबसे सवाल। जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग विद यू राइट नाउ। नसीर साहब से भी सवाल है, शबाना आजमी से भी सवाल है, एक एक आदमी जिसका मैं जिक्र करूंगा, मैं हर आदमी से, चूंकि आपके से मेरा सामना हो रहा है, मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी करता हूँ। तो देखिए जितना मुझसे बनता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। एट दी एंड आपको इस देश में रहना भी है ना, मुझे डर लगता है, सच बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा हमको सोच संभल के भी चलना पड़ता है कि यार कल को ऐसा नहीं लगे कि मैं, देखो अंकुर जी आपको सच बताऊँ ना, तो एक तो पहले जेन्युइनली बहुत डर लगता है कि आप कुछ बोल ना दे, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जेन्युइनली गए थे बच्चों को सपोर्ट करने। ऐसा था कि आप बोल, समटाइम्स यू स्कैर्ड ऑल्सो, क्योंकि हमको आता है पॉलिटिक्स का, भाई हमको पी नहीं समझ में आता, और ये मुद्दा ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से उठ के कहीं और ही निकल गया है। जेन्युइनली अगर मुझे किसी की चीज़ के बारे में बात भी करना है ना, तो मेरे को भी 4 बार सोचना पड़ता है कि अरे यार बात करूँगी तो शायद लोग ये भी सोचेंगे, शायद लोग वो भी you get lot of thoughts in your own mind. Today internet and politics, everything has become so humongous, इतना वो बड़ा हो गया है कि आपको कुछ अच्छा भी करने जाना है तो आपको 4 बार सोचना पड़ता है कि ब्रो मतलब कहीं दूसरा निशाना मुझ पे नहीं आ जाए। तो it's like and I'm being मैं आपसे बहुत genuinely honestly बात कर रही हूँ कि yeah, as a citizen sometimes you do get scared यार। I want to live in this country. मेरा सवाल अब यहीं से आपका अगली कड़ी लास्ट आपके जवाब से ही मेरा सवाल शुरू होगा। आपको इस देश में रहना है, आप डरते हो, आपके मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकल जाए, क्यों ऐसा लगता है? आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है समाज में, हमारे सोचने के तरीके में, या हमारे एक्सप्रेस करने के तरीके में, या एक्सप्रेस करने के बाद जो रिएक्शन आता है उसके तरीके में? बदलाव कहाँ है? डर किस चीज से लग रहा है? देखिए रिएक्शन क्या, अगर मैं वहाँ पे गई थी बच्चों को सपोर्ट करने,
कल को कोई भी उठ के बोल दी कि अरे ये तो उसके अगेंस्ट है, ये तो उसके अगेंस्ट, कुछ भी आ सकता है सामने आपके। और मैं ठहरी एकदम, बोलते हैं ना, लोगों ने कंट्रोवर्शियल नाम दिया हुआ है, लेकिन सी दिस वन थिंग यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम सर। मुझे दूर दूर तक मुझे किसी पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेना है, ना मेरे को उस रास्ते जाना है, क्योंकि दे आर शार्क्स फॉर मी, दे आर टू स्मार्ट। मेरा तो उतना दिमाग चलता भी नहीं उनका जितना, तो कहीं ना कहीं डर लगता है ना सर कि हमको तो वहाँ पे बस हम बच्चों को सपोर्ट करने, और उसके ऊपर कहीं हम पे नहीं कोई दूसरा निशाना साथ दे, कहीं से कुछ भी आ सकता है। आज लोग मेरे बारे में कुछ भी बाहर जो भी अनाप शनाप बक देते ना कि अरे ये तो पूनम पांडे, अरे ये तो ऐसे फोटो पोस्ट करती। भाई तुझे पता है मैंने कितने पापड़ बोले बेले, मुझे कहाँ से क्या क्या करना पड़ा अपनी जिंदगी में। भांडुप से आती हाँ, भांडुप नहीं, थाने से। हम लोग ट्रेन की टिकट के हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हमने स्कूल की फीस के पैसे नहीं हुआ करते थे, हमने बहुत पापड़ बेले लाइफ में। तो मैंने जो बचपना देखा है ना मेरा, तो आई जस्ट डोंट वांट एनी अदर कि कोई भी बच्चा सफ़र करे, तो इट्स बस उसी चीज़ के लिए। और मेरे को क्या, मैं पहुंच जाऊंगी कल झारखंड, मैं चली जाऊंगी, आपको सच बता रही हूँ। चलना है कल, चलो चलो, जाते बच्चों को सपोर्ट करने। उधर भी तो बच्चे भूखे ही बैठे हैं ना, चलो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए चलते आखिरी में अगर आप कोई सजेशन अपनी तरफ से, जो भी देख रहा हो, नेता हो, कोई, मैं नाम नहीं लेना, पार्टी का नाम मत लीजिए, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो केंद्र में बैठे हों चाहे राज्य सरकार में हो, बच्चे तो यहाँ पर भी हैं, दिल्ली में भी हैं, झारखंड में, मुंबई में, सोलापुर में, हर जगह पर है, आपके थाने में भी हैं, तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं 15-20 सेकंड में अगर अपना आप बताना चाहें सरकार के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी सर, जो भी है, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे। आई नो इसमें मैनिपुलेशन है, इसमें अगर कुछ भी है वो तो दिख रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे लोग भी इन्वॉल्व है सर। इसमें बच्चे एक्चुअली भूखे हैं, तो अगर हम उनकी बात को रख कर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसको पीसफुली अगर हम कर सकते हैं अच्छे से, विदाउट लाठीचार्ज किए, क्योंकि ना सब घर की औरतें एक ही बराबर होती है ना, तो अगर आप ये आपके घर पे किसी औरत के साथ नहीं करेंगे, तो आप दूसरे की घर की औरतों के साथ भी मत करें। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, और इसको पीसफुली अगर आप ख़त्म कर सकते तो प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। शुक्रिया मुझसे बात करने का। पूनम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।